प्रणाम। आप देख रहे हैं आपके चैनल योगा विथ मनोज। आपके वेबसाइट योगा विथ मनोज .com है। आप इसी वेबसाइट के ऊपर जाते हुए आपके पेड क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। जो कोई भी पेड क्लास लेना चाहते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके, और हमारे वेबसाइट में कुछ ब्लॉग भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और हमारे वेबसाइट में कुछ हमारे बारे में जानकारी है तो जाके देख सकते हैं। चलिए आज मैं बताता हूँ आपको बैक पेन रिलेटेड कुछ आसन और एक्सरसाइज, जिसमें आपके बैक पेन कम होता है और बैक पेन से आराम मिलने का व आराम मिलने में मदद करता है। चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आपको आपके बैक पेन के बारे में जानना है। आपके बैक पेन क्यों होता है, आपके बैक पेन कहाँ कहाँ पे होता है। आपके बैक पेन पहले आपके गर्दन से आपके अपर बैक में जो पेन होता है उसको कहते हैं सर्वाइकल पेन, बस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और उसके नीचे जाता है मिड बैक में, उसमें थोरासिक बैक पेन कहते हैं। बात जो होता है आपके चेस्ट जो रिबकेज से जुड़ा रहता है, तो आपके गैस एसिडिटी के वजह से मिड बैक में पेन होता है। तो आपके लोअर बैक जो है लंबर, जिसमें आप कोई वेट को उठा लेते हैं जिसके माध्यम से आपके नॉर्थ पेन होता है, और कभी कभी आपके स्लिप डिस्क होने के वजह से लोअर बैक, अपर बैक और मिड बैक में भी पेन होता है। तो चलिए सबके लिए मैं आज कुछ एक्सरसाइज और आसन बताऊंगा जिसको करते हुए आपका बैक पेन से आप छुटकारा पा सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ अपर बैक पेन। जो अपर बैक पेन सर्वाइकल पेन होता है, पहले आपको आपके दोनों हाथ को गर्दन के पीछे रखना है और दोनों हाथ को ऐसे खोलते हुए पीछे की तरफ ऊपर देखना है। वहां कंप्लीटली सांस लेते हुए रुकना है 10 से 20 सेकेंड, फिर सामने आना है। इसमें आपके अपर बैक में थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होगा और आपके चेस्ट से नीचे भी। फिर सांस लेते हुए पीछे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने। इसको कम से कम 10 से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए आपको 5 से 10 बार करना है। और कंप्लीटली आपको कैसे करना है, दोनों हाथ को कंप्लीटली सांस लेते हुए ऊपर उठाना है और चेस्ट अप करना है, ऊपर की तरफ देखना है। इससे आपके अपर बैक का पेन कम होता है। फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। उसको भी आपको 10 से 20 सेकेंड होल्ड करना है और कम से कम 5 से 10 बार करना है। और ऐसे आपको दूसरे घुटने के ऊपर अपोजिट हैंड को अपोजिट हाथ से पकड़ते हुए ऐसे स्ट्रेटली सांस लेते हुए ऊपर देखना है। इसमें आपके स्पाइन स्ट्रेच होता है और पेन रिड्यूस करने में मदद करता है। फिर दूसरे साइड पे ऐसे रखना है कंप्लीटली, इसको 10 से 20 सेकेंड होल्ड करना है और 5 से 10 बार दोनों साइड में करना है। फिर कंप्लीटली ऐसे करना है, रिलैक्स। फिर अभी दूसरे जो स्ट्रेचिंग वाला बताता हूं आपको। एल्बो एक साइड में, एक एल्बो और पाम लगा के रखना है और दूसरे साइड का हाथ को उठाते हुए ऐसे स्ट्रेच करना है स्पाइन, जिसमें कहते हैं किसी का लंबर स्कोलियोसिस, थोरासिक स्कोलियोसिस, बस सर्वाइकल में टेढ़ा रहता है स्पाइन में, तो उनके लिए वो होता है। उसको कम से कम 10 से 20 सेकेंड होल्ड करना है और 5 से 10 बार करना है। अभी मैं बताता हूँ मिड बैक के लिए। जो मिड बैक पेन होता है, तो पहले क्या करना है, आपको दोनों घुटने में कम से कम थोड़ा सा गैप और दोनों हाथ में गैप ऐसे रहना है और कंप्लीटली सांस लेते हुए ऊपर देखना है। और सांस जब छोड़ते हैं पूरा नीचे की तरफ जाते हुए आपके नाभि को देखना है। इसमें जब सांस लेते हुए आपके गर्दन अप, अपर बैक अप एंड लोअर बैक डाउन, आपके लोअर बैक पेन और अपर बैक पेन में भी मदद करता है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। जिनको गर्दन में ज्यादा पेन रहता है उनको नीचे दिखना नहीं है, ऐसे रहना है। जिनको गर्दन में ज्यादा पेन नहीं रहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं।
फिर सांस लेते हुए ऊपर, इसको कैट एंड काउ पोज कहते हैं। उसके बाद दूसरे हाथ को उठाना है, सीधे रखना है और दूसरे पैर को उठाना है। ऐसे करने से आपके स्पाइन एक अलाइनमेंट में आता है और स्ट्रेट रहता है, तो इसकी वजह से पेन भी रिड्यूस होता है। थोड़े से रिलैक्स, कम से कम उसको 10 से 20 सेकंड रखना है और 5 से 10 बार करना है दोनों साइड में। रिलैक्स, फिर दूसरे साइड पे, फिर दूसरे साइड पे ऐसे करना है। अभी करना है क्या कि दोनों टो पे रहना है और ऐसे आपको कंप्लीटली जैसे हम पुशअप लेते हैं इसी पोजीशन पे ऐसे रहना है। और जिनको बैक पेन रहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ जिनको बैक पेन नहीं रहता है तो आप पीछे जाके कर सकते हैं। नहीं, पीछे नहीं जाना है। ज्यादा से ज्यादा बैक पेन है, अपर बैक पेन है तो आप पीछे जा सकते हैं। लोअर बैक पेन रहता है तो पीछे नहीं जाना है, इतना रहना है। जिसके अपर बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन नहीं है तो पीछे जा सकते हैं। तो सांस लेते हुए ऐसे ऊपर के तरफ देखना है। जैसे इसको कहते हैं क्या कि माउंटेन कोबरा पोज, पर्वतासन से आपको भुजंगासन जाना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर, कम से कम उसको 10 से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए 5 से 10 बार करना है। बैक पेन तो गायब होता है, उसके साथ साथ आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होता है। रिलैक्स, इसी स्थिति में थोड़े से रेस्ट लेते हुए कम से कम 5 से 10 बार करने के बाद, जिनको लोअर बैक में पेन रहता है वो इसी मार्जर आसन को नहीं करना है। जिनके लोअर बैक नहीं, अपर बैक में पेन होता है तो उनके लिए बहुत अच्छेदायक होता है, क्योंकि अपर बैक स्ट्रेच होता है ऐसे। और फिर सांस लेना है, ऊपर उठना है कम से कम, फिर और एक बार। और इसी स्थिति में हम बैठते बैठते हुए और एक बता देता हूं, घुटने के बारे में रहना है। जिनको घुटने में पेन है नहीं करना है। जिनको घुटने में पेन नहीं है, जो ज्यादा पीछे नहीं जा सकते, एक हाथ को पीछे से रखना है, दूसरे हाथ को हिल के ऊपर रखना है। फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर दूसरे हाथ को पीछे रखना है, कम से कम 10 से 20 सेकंड रुकते हुए सामने आना है और 5 से 10 बार करना है। जिनको ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने में कोई प्रॉब्लम होता है, बीपी रहता है, तो चक्कर आता है, उन लोग के लिए कमर के पीछे दोनों हाथ को रखना है और स्लोली पीछे की तरफ देखना है। महसूस करिए लोअर बैक में खिंचाव महसूस होता है, लोअर बैक पेन कम करने में मदद करता है। उसको कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। जो मैं पहले कर रहा था पूर्ण उष्ट्रासन का कुछ वेरिएशन था, अभी कुछ सोने वाला मैं बता देता हूं। जैसे नॉर्मली आप ऐसे सोते हुए बैक पेन के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मकर आसन कहते हैं। बस दोनों पैर को भी एक साथ में ऐसे करना है। जब स्लो मोशन से इसको 10 से 20 बार करते ही आपके लोअर बैक में खिंचाव महसूस होता है और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होता है। उसके बाद सोते हुए एक दो आसन पेट के बारे में बता देता हूँ और अगले वीडियो में और कुछ बताऊंगा बैक पेन रिड्यूस के लिए। अब फिर सांस लेते हुए ऐसे सामने देखना है, एल्बो और पाम नीचे लगे रहना चाहिए और सांस छोड़ते हुए डाउन, कम से कम 10 से 20 सेकंड रुकना है और डाउन नीचे जाना है। फिर इसको ऐसे 5 से 10 बार करना है। और दूसरा भाग में आपको दोनों हाथ को चेस्ट के साइड पे रहना है और एल्बो थोड़ा सा फोल्ड है और ऐसे इतना ही उठना है। कम से कम उसको आपको लोअर बैक में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है और लोअर बैक पेन में मदद करता है। अभी दोनों हाथ को सामने रखना है
और सांस लेते हुए जो भी कुछ मैं बता रहा हूं 10 से 20 सेकेंड रुकते हुए 5 से 10 बार करना, हाँ 5 से 10 बार करना है। फिर सांस लेना है, दोनों हाथ ऊपर तो दोनों पैर भी ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर सांस लेते हुए ऊपर। बस अभी सीधे लेटते हुए मैं एक बता देता हूं। एक पांव को सीधे 90 डिग्री पे लेना है और थाई से पकड़ते हुए 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है। डाउन दूसरे साइड पे ऐसे कम से कम 10 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर डाउन करना है। दोनों पैर में 5 से 10 बार एक ही में करना है। फिर जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो घुटने के ऊपर हाथ रख के कर सकते हैं। जिनके घुटने में दर्द है तो घुटने के नीचे रखते हुए करना है ऐसे। दूसरे साइड में कम से कम 10 से 20 सेकंड होल्ड। दोनों साइड में कम से कम 5 से 10 बार करना है। और एक आसन बता देता हूं जो है मरकट आसन। दोनों हाथ को दोनों साइड से 180 डिग्री पे रखना है। जब राइट डाउन करना है तो लेफ्ट देखना है। कंप्लीटली स्ट्रेच लोअर बैक एंड अपर बैक। देन सांस लेते हुए 10 से 20 सेकंड होल्ड करते हुए फिर ऊपर आना है, फिर दूसरे साइड पे जाना है 10 से 20 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर आते हुए दोनों साइड में बारी बारी में 5 से 10 बार करना है। और दोनों हाथ को बॉडी से लगा के रखिए और जो है ब्रिज पोस्चर बा उसको सेतुबंधासन कहते हैं। सांस लेते हुए कमर को उठाना है और कुछ देर तक रुकना है 10 से 20 सेकंड और नीचे जाना है। इसको भी 5 से 10 बार करना है। इसमें आपके बैक पेन के लिए रामबाण औषधि